हाय फ्रेंड्स, या वेलकम टू माय चैनल इन छोटे माइंड ब्लोइंग क्लासेस। आज आपके लिए लाए हैं हाइट एंड डिस्टेंस का एक मोस्ट वीवीआई सवाल जो इस बार 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज 9.1 के, ठीक है। क्वेश्चन कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। पहले देखिए भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से भूमि ले लीजिए, और यहाँ पर मीनार के पाद बिंदु से, तो यहाँ पर मीनार ले लीजिए, मीनार को खड़ा कर दीजिए आप, ठीक है। मीनार को खड़ा कर दिए हम। इसमें कहता है पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, तो इससे इसको भूमि से मीनार को मिला दीजिए, भूमि से मीनार को मिला दिए। इसमें क्या कहता है 30 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर 30 मीटर की दूरी पर दे दीजिए। कहता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसका जो है मीनार के इसको शिखर कहते हैं, क्या कहते हैं शिखर। इसका जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री, क्या है क्या डिग्री 30 से ये मिल गया, तो यहाँ पर 30 डिग्री कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप A B C कर दीजिए, ठीक है। या आपको पी की बार मान है तो पी की बार भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। तो कहता है कि सर मीनार की ऊंचाई निकालना है, मीनार की क्या निकालना है ऊंचाई। तो मीनार तो आप यही माने हैं x माने हैं। तो देखिए पहले इसको लिटरेचर कैसे लिखेंगे हम सब, माना AC एक, देखिए AC आप क्या माने थे मीनार माने थे, तो यहाँ पहले माना AC एक मीनार है, माना AC एक मीनार है, और AC बराबर क्या हो जाएगा x हो ना, तो AC बराबर लिख दीजिए x, AC बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। देखिए अब तनका देखिए ध्यान से, इसको ये जो है इसको P कहते हैं, इसको B कहता है और इसको H कहते हैं, यानी ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो देखिए ये P और B, देखिए हम ये कहता है मीनार जो है, या मीनार खड़ा किया हुआ है, मीनार को आपने क्या माना x माना, और ये जो भूमि का पाद बिंदु से जो दिए ये कितना है 30 मीटर की दूरी पर, यानी हमको P निकालने के लिए कहता है B दिए हुआ है, ठीक है। तो P, ये P है, अब बाटा में B हो जाए, P बटा B। अब थोड़ा सा गेस कीजिए कि P बटा B किसका फॉर्मूला होता है, कि साइन के, कॉस के, कि टेन के, किसका होता है ये। तो हम बता देते P बटा जो B होता है वो टेन के होता है, किसका होता है टेन का। तो ले लीजिए पहले समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखिए, तो देखिए P बटा B किसका फार्मूला आपने जाना है, ये किसका होता है टेन के होता है, तो लिख दीजिए टेन। और यहाँ पर ये क्या डिग्री कह रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दीजिए 30 डिग्री, क्या डिग्री 30 डिग्री। अब देखिए P जो देख रहे हैं ये जो P है किसके अंदर आता है, देखिए तो AC है ना, जिसको लिखिए AC, क्या लिखिए AC। और जो B देख रहा है ये B जो है किसके अंदर आता है, तो BC के अंदर आता है, किसके अंदर, तो BC के अंदर। तब देखिए या आप चाहे तो P और B भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो चेकर होता है उसको थोड़ा सा समझाने के लिए हम सबको ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। P बटा B भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन P किस में है और B किस में है ये थोड़ा उस सबको हमको जताना पड़ता है। अब देखिए tan 30 है, और tan 30 का मान कितना होता है, अगर भूल गए होंगे तो हम बता देना चाहते हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 30 का मान 1/√3। अब AC, अब देखिए AC का आपने क्या माना था x माना था ना, तो x लिख दीजिए। अब है BC, क्या है BC, अब BC के आपने क्या माना है 30, तो यहाँ पर 30 लिख दीजिए, बस अब हो गया। अब कैसे समीकरण आता है तो बन जाएगा, नहीं आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अब देखिए √3 में x से गुना कीजिए, √3 में x से गुना कीजिए तो √3x हो जाएगा। अब 30 में 1 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, x पहले लिख दीजिए, ठीक है, निकालने के लिए। अब 30 है तो 30 लिखिए, अब बटा के चिन्ह यहाँ पर कितना है √3, तो √3 लिखिए, x बराबर। अब ना हमको इसको परमीयकरण करना होगा, क्या करना होगा परमीयकरण, तो 30 बटा √3 हरों का परमीयकरण, ये √3 है तो ये √3 बटा में √3 हो जाएगा। देखिए अब 30 में x बराबर कीजिए, 30 में √3 से गुना कीजिए तो 30 √3 हो जाएगा बटा, देखिए अब √3 है, ये भी √3 है, दोनों √3 है कि नहीं है, तो इसको ये जो है रूट मर जाता है, रूट मर जाए तो क्या बचे है 3 बचे है, क्या बचे है 3। अब देखिए
3 के पहाड़ा में 30 आता है कि नहीं आता है? क्या बार में आता है? बिल्कुल आता है, 10 बार में। तो x बराबर काट दीजिए, देखिए 10√3 यानी मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, लिख दीजिए। अतः मीनार की ऊंचाई, देखिए मीनार के तो आपने x माना था, मीनार को x माना था ना, तो देखिए x का मान कितना आ गया है 10√3, तो मीनार को तो आप x ही माने था, तब मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा 10√3 मीटर।